इंडिया का आईटी सेक्टर आज खतरे में है क्योंकि टीसीएस जो कभी गवर्नमेंट जॉब ऑफ आईटी कहलाता था, आज उसी कंपनी में जॉब सिक्योरिटी नाम की चीज बची ही नहीं है। बेंगलोर में 15 साल पुराना टीसीएस का एम्प्लॉय सुबह लैपटॉप खोलता है और सबसे पहला काम ईमेल चेक करना, और दिल में एक ही सवाल होता है, कहीं अगली ले ऑफ लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं। क्योंकि पिछले 6 महीने के अंदर टीसीएस ने 30,000 प्रोफेशनल्स को एक सिंपल ईमेल के थ्रू बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक्सेस कट सिर्फ 24 घंटे में, मैनेजर से बात जीरो और एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक लाइन में। और यहीं पे कहानी सिर्फ शॉकिंग नहीं, डेंजरस भी हो जाती है, क्योंकि एक तरफ टीसीएस 30,000 लोगों को निकाल रहा है, दूसरी तरफ कंपनी अनाउंस करती है वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट एआई रेडी वर्कफोर्स। सीईओ की सैलरी फाइनेंशियल ईयर 25 में 26 करोड़ और जो इंजीनियर निकाला गया उसकी एवरेज सैलरी 12 लाख। डिफरेंस है 330 गुना का। सेम 6 महीने में 18,000 करोड़ का एआई डेटा सेंटर अनाउंस हुआ और अपने एम्प्लॉइज के लिए बस एक ईमेल। ये ट्रांसफॉर्मेशन का ह्यूमन कॉस्ट है दोस्तों, और फिर कॉर्पोरेट इंडिफरेंस। और आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बात जो टीसीएस ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में कभी डिटेल में नहीं बताएगा। इस क्राइसिस के 3 विलेन हैं। पहला एआई नहीं, दूसरा मार्केट स्लोडाउन नहीं, असली विलेन सिस्टम के अंदर छुपा है। और जो मैं अगले 5 मिनट में बताऊंगा ये तुम्हें प्रिपेयर्ड रखेगा, ये तुम्हें टाइम रहते अलर्ट कर देगा। इसलिए फोन सामने रख दीजिए, नोटिफिकेशन को बंद करिए, क्योंकि ये सिर्फ 6 लाख आईटी एम्प्लॉयज की कहानी नहीं, 2.5 करोड़ मिडिल क्लास फैमिलीज की भी कहानी है। और चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, ये आपके भी घर से कनेक्टेड है। तो फोकस बना के रखिए और चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के एंड में आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिस्टॉलॉट। तो पहला विलन समझने के लिए आपको टीसीएस का एक सीक्रेट सिस्टम समझना होगा, नाम है द बेंच। क्या होता है बेंच पे? तुम कंपनी में हो, सैलरी मिल रही है पर काम नहीं है, प्रोजेक्ट खत्म हुआ और बेंच पे बैठ जाओ। 2 महीने, 6 महीने, कभी कभी साल भर भी। ट्रेनिंग जिसमें जीरो होती है, अप स्किलिंग जीरो हो जाती है, बस सैलरी आती रहती है। कंपनी रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 20-30% एम्प्लॉइज कभी प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स पे थे ही नहीं। पर ये प्रॉब्लम नहीं थी, ये टीसीएस का असल में फीचर है। क्यों? क्योंकि जब बड़ी डील आती है, टीसीएस क्लाइंट को आसानी से बोल सकता है कि हमारे पास 500 इंजीनियर रेडी हैं कल से डिप्लॉय करने के लिए। बेंच मतलब इन्वेंट्री हो गया यहाँ, और लोग हो गए प्रोडक्ट। ये मॉडल असल में 20 से 25 साल चला, पर जून 2025 में सब कुछ बदल गया। नई पॉलिसी अनाउंस हुई, मैक्सिमम 35 डे बेंच पे अलाउड हुआ, मिनिमम 225 बिलेबल डेज कंपलसरी हो गए, और वर्क फ्रॉम होम में भी 9 घंटे मैंडेटरी प्लस 4 घंटे ट्रेनिंग भी कंपलसरी कर दिया। अब इसमें दिक्कत क्या है? कोई 15 साल पुराना जावा डेवलपर 35 दिन में एआई और क्लाउड एक्सपर्ट असल में कैसे बनेगा? ट्रेनिंग कैसी थी देखो, यूडेमी पे एक्सेस दे दिया, फ्राइडे को सेशन रख देते हैं, लिंक्डइन लर्निंग के वीडियोस दिखा देते हैं। और वीडियोस से दोस्तों कोई एक्सपर्ट नहीं बनता है, रियल प्रोजेक्ट चाहिए, रियल मेंटरशिप चाहिए, रियल हैंड पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर टीसीएस ने क्या दिया? जेनरिक कोर्सेज अपने एम्प्लॉइज को और 35 दिन का अल्टीमेटम। ये पॉलिसी स्किल डेवलपमेंट के लिए नहीं बनी थी, ये पॉलिसी लीगल एक्सक्यूजेस के लिए बनी। एम्प्लॉय एआई रेडी नहीं हुआ 35 दिन में, परफॉर्मेंस इशू आया और टर्मिनेट करना शुरू कर दिया गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी टीसीएस की थी और ब्लेम एम्प्लॉइज पे पड़ा। और रिजल्ट सुनिए, 30,000 लोगों को सिर्फ 6 महीने में बाहर कर दिया गया। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, या कहते हैं लीगली प्रोटेक्टेड मास फायरिंग। पर यह सिर्फ पहला विलेन था, दूसरा विलेन इससे भी डेंजरस है दोस्तों। दिसंबर 2025 में टीसीएस का ग्रैंड अनाउंसमेंट आया, हाइपर वॉल्ट एआई डेटा सेंटर लॉन्च, जिसमें 18,000 करोड़ कंपनी इन्वेस्ट कर रही है और टीपीजी पार्टनरशिप है। टीसीएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी एआई रेडी वर्कफोर्स क्लेम करती है और स्टॉक मार्केट एक्साइटेड हो जाता है। सेम मशीन 11,000 एम्प्लॉइज को टर्मिनेट कर देती है। चलिए डेटा से आपको दिखाते हैं। टीसीएस का कुल रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 25 में $30 बिलियन और टीसीएस का एआई रेवेन्यू $1.8 बिलियन। परसेंटेज निकालो तो सिर्फ 6%, मतलब 94% रेवेन्यू अभी भी ट्रेडिशनल सर्विसेज से आ रहा है। तो एआई लेड कंपनी कैसे बन गई? एक तरफ कंपनी बोल रही है हमारे पास 5500 एआई प्रोजेक्ट हैं, दुनिया की सबसे बड़ी एआई वर्कफोर्स है, दूसरी तरफ एम्प्लॉय को ये निकालते जा रहे हैं।
और कह रहे हैं ये एआई रेडी नहीं है। सुनिए केयरफुली, अगर आपके पास 5500 एआई प्रोजेक्ट हैं और अगर $1.8 बिलियन एआई रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो और अगर तुम्हारी वर्ल्ड की लार्जेस्ट एआई वर्कफोर्स है, तो सडनली 30,000 एम्प्लॉय को एआई रेडी कैसे नहीं कर पाए? दो ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों। ऑप्शन 1 है तुम एआई कैपेबिलिटी के बारे में झूठ बोल रहे हो, या ऑप्शन 2 है तुम एम्प्लॉयज की स्किल के बारे में झूठ बोल रहे हो। दोनों में से एक झूठ तो पक्का है। अब असली ट्रुथ क्या है? एआई ने रूटीन वर्क को असल में ऑटोमेट कर दिया। जीसीसीज ने ट्रेडिशनल बिजनेसेस छीन लिए, डिमांड मार्केट में स्लो हो गई और कंपनी को कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी। एआई ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोफेशनल लेबल लगा दिया गया, बस इन्वेस्टर्स को स्टोरी मिल गई, स्टॉक टेम्परेरी स्टेबल हो गया। पर रियलिटी क्या थी? 18,000 करोड़ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पर एम्प्लॉय की अपस्किलिंग पे कुछ भी नहीं। एक मिड लेवल इंजीनियर को प्रॉपरली ट्रेन करने में 23 लाख एनुअली कॉस्ट आता है और 30,000 एम्प्लॉयज को ट्रेन करने का कॉस्ट 5% भी नहीं होगा 18,000 करोड़ के। पर नहीं, बिल्डिंग्स पे कंपनी पैसा लगा रही है और ह्यूमंस को निकाल रही है। यहाँ प्रायोरिटी क्लियर है। शेयर होल्डर हमेशा एम्प्लॉय से ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, स्टॉक प्राइस हमेशा जॉब सिक्योरिटी से ज्यादा मैटर करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अब सबसे बड़ा विलन है, तीसरा और सबसे डेंजरस विलन, टीसीएस का खुद का बिजनेस मॉडल। असल में टीसीएस का ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर समझिए। बॉटम लेयर पे होते हैं लाखों फ्रेशर्स जिनकी सैलरी 3 से 4 लाख रुपए के बीच में होती है, और मिडिल लेयर पे होते हैं 5 से 15 साल एक्सपीरियंस वाले एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 8 से 15 लाख होती है, और टॉप लेयर हो जाती है सीनियर आर्किटेक्ट और मैनेजर जिनकी सैलरी 25 लाख से ज्यादा होती है। अब प्रॉफिट मॉडल समझिए। प्रॉफिट कहां से आता है? फ्रेशर्स को सस्ते में हायर करती है कंपनी और उन्हें क्लाइंट को 30 से 40 लाख के इक्विवेलेंट पर ईयर बिल पे बेचती है। यहाँ मार्जिन बहुत मोटा होता है। ये मॉडल 20 से 25 साल तक चला, पर धीरे धीरे प्रॉब्लम बन गया है। मिडिल लेयर सबसे महंगा और लीस्ट प्रोडक्टिव बन गया है यहाँ। क्यों? क्योंकि स्किल्स 10 से 15 साल में पुरानी हो जाती है। जावा, सैप, मेन फ्रेम, ये सब पुरानी होती जा रही है। कंपनी ने प्रॉपर अपस्किलिंग नहीं किया। सैलरी हाई लेकिन बिलेबिलिटी इनकी लो थी। क्लाइंट को सीनियर्स चाहिए, फ्रेशर्स नहीं। और 2023-24 में गेम और ज्यादा बदल गया। क्लाइंट ने जीसीसी मॉडल अपनाना शुरू कर दिया, अपने कैपिटिव सेंटर्स खोलने शुरू किए। जैसे कि जेपी मॉर्गन ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा जीसीसी बना रहा है जिसमें 30,000 एम्प्लॉय तक का प्लान है। गोल्डमैन सैक्स बेंगलुरु में करीब 8,000 एम्प्लॉयज को हायर कर रही है, और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल इंडिया में अपने बड़े बड़े सेंटर्स बना रहे हैं। ये कंपनियां सेम काम, सेम टैलेंट पूल खुद हायर कर रही हैं। अब टीसीएस, इन्फोसिस जैसे मिडिलमैन की इनको जरूरत नहीं है। अब क्लाइंट के लिए डिसीजन इजी हो गया है। ऑप्शन ए है टीसीएस के थ्रू 15 लाख वाले एम्प्लॉय को टीसीएस 15 लाख देता है और वही क्लाइंट को 30 से 40 लाख रुपए का बिल भेजता है, जिसमें टीसीएस का मार्जिन 15 से 25 लाख हो जाता है। और दूसरा ऑप्शन है जीसीसी मॉडल। सेम एम्प्लॉयज को डायरेक्ट हायर करो 12 से 18 लाख में सिर्फ। फुल कंट्रोल अपने पास रखो, बेटर डेटा सिक्योरिटी होगी और बेटर मार्जिन रहेंगे। अब अगर आप क्लाइंट होते तो क्या चूज करते? और यही रिजल्ट भी असल में आया। टीसीएस के पास 5.8 लाख एम्प्लॉयज का इन्वेंट्री है, लेकिन डिमांड अब नहीं है। मिड एम्प्लॉयज अब महंगे और कम स्किल्स वाले लगने लगे हैं। टीसीएस का यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए क्या था। मिड लेयर को पूरी तरह कट कर दो। रिपोर्ट्स के मुताबिक C3A और C3B लेवल पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है। क्यों? क्योंकि फ्रेशर्स को 3.5 लाख में हायर कर सकते हो, एआई से रूटीन काम ऑटोमेट कर सकते हो, मार्जिन बच जाता है। लेकिन 15 साल के एक्सपीरियंस वाले को 15 लाख देना होता है। जब क्लाइंट उसी जीसीसी में 12 से 15 लाख में डायरेक्ट हायर कर रहा है, तो टीसीएस का वैल्यू प्रोपोजिशन क्या बचता है यहाँ? जीरो। देखिए कंट्रास्ट, जोहो जो कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, इनका कल्चर 30 साल में एक भी ले ऑफ नहीं हुआ और कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है। वहीं टीसीएस प्योरली सर्विस बेस्ड रेंटल मॉडल इनका है और मास ले ऑफ ये रेगुलर कर रहे हैं। 20 साल का पिरामिड मॉडल सिर्फ 6 महीने में आज कोलैप्स हो गया। और ब्लेम किसको दिया? समझिए, मार्केट स्लो है, एआई आ गया है, एम्प्लॉयज रेडी नहीं थे। असली रीजन था बिजनेस मॉडल ही आउटडेटेड हो गया। एडॉप्ट करने की बजाय कंपनी ने एम्प्लॉयज को सैक्रिफाइस कर दिया।
लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है। अगर आप सोचते हैं आप आईटी में नहीं हैं, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? असल में फर्क बहुत बड़ा है। सुनिए रिपल इफेक्ट क्या होता है। टीसीएस के पास अकेले 6 लाख एम्प्लॉइज हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं करीब 20 से 25 लाख फैमिलीज को। आईटी सेक्टर ओवरऑल इंडिया का 78% जीडीपी का देता है और 25 से ज्यादा सर्विस एक्सपोर्ट करता है। 50 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब देता है और 30,000 लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हो गए। जिसका मतलब है रियल एस्टेट, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, यहाँ पे रेंट मार्केट क्रैश होना तय है। ईएमआई डिफॉल्ट आपको बढ़ते हुए दिखेंगे और नए परचेसेस फ्रीज हो जाएंगे। रिटेल और हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में बात करें तो वीकेंड स्पेंडिंग लोगों की कम हो जाएगी। रेस्टोरेंट और मॉल्स में फुटफॉल आप गिरता हुआ देख रहे होंगे और प्रीमियम कैफेज में रेवेन्यू में बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मेजरली जो आईटी सेक्टर के लोग होते हैं वो प्रीमियम कैफेज में जाते हैं। और एजुकेशन की बात करें तो प्राइवेट स्कूल एडमिशंस भी आप ड्रॉप देखेंगे और ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑलरेडी 550 से ज्यादा पिछले 6 साल में बंद हो चुके हैं। माइक्रो इकोनॉमीज की बात करें, छोटे मोटे दुकान वाले जैसे कि चाय वाला, डब्बा वाला, जिम वाला, सैलून वाला, ये जगह एम्प्लॉय फुटफॉल पे डिपेंड करता है और फुटफॉल अगर गिरेगा तो इनका बिजनेस पूरी तरह चला जाएगा। आज भारत में 70% से ज्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल हैं। सिर्फ 10 से 20% ही कोर टेक्निकल जॉब में एलिजिबल हो जाते हैं। हर साल 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भारत में निकलते हैं, पर जॉब कितनी? गैप बढ़ता जा रहा है देश में और एक मिडिल लेवल आईटी सेक्टर 12 से 15 लाख कमाता है, जिसमें 40 से 50 हजार उसकी ईएमआई चली जाती है, बच्चों का फीस, पेरेंट्स का मेडिकल, और जॉब गई तो पूरा इकोसिस्टम उसके घर का हिल जाता है। ये टेक प्रॉब्लम नहीं है, ये मिडिल क्लास सर्वाइवल की क्राइसिस है और तुम्हारे घर तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर जरूर होगा। और अब लास्ट बात जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूं कि बहुत लोग बोलेंगे टीसीएस ने बिल्कुल गलत किया, एम्प्लॉइज के साथ धोखा दे दिया, पर मैं तुम्हें एक अनकंफर्टेबल बिजनेस का ट्रुथ बताता हूं। टीसीएस ने अपना बिजनेस असल में बचाया। ये हार्श ट्रुथ है, ब्रूटल ट्रुथ है, पर सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट का एक ही रूल है, पहले प्रॉफिट फिर लोग आते हैं। याद है शुरू में ही बताया था कि सीईओ की सैलरी है 26 करोड़ और एम्प्लॉइज जो कि 12 लाख कमाते हैं उन्हें निकाला जा रहा है। प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं, पर यहाँ विक्टिम बनना सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। कंपनी ने गलत किया ये बोलने से लाइफ में आपके कुछ नहीं बदलेगा। असली पावर आपके हाथ में है और जैसा कि मैंने बताया था आपके लिए एक सरप्राइज है। और अगर टीसीएस तुम्हें नहीं चाहती है, कॉर्पोरेट तुम्हें रिप्लेस कर रहा है, तो तुम भी कॉर्पोरेट को रिप्लेस आज कर सकते हो, पर कंडीशन एक ही है, आपको वैल्यूएबल बनना पड़ेगा। और मैं तुम्हें वैल्यूएबल बनाना चाहता हूं, इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है। मैं एआई मास्टरी सीरीज प्लान कर रहा हूं। जिस जॉब रोल में आप काम करते हैं, आपके लिए एआई कैसे हेल्पफुल हो पाएगा। जिस बिजनेस के कोर में आप काम कर रहे हैं, आपके बिजनेस को एआई कैसे बदलेगा। और अगर आप इसी टाइप के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं एक नीचे फॉर्म दे रहा हूं, उसको फिल करिए और डिटेल में अपने बारे में बताइए। हम एक डिटेल्ड कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम शायद आपको बहुत नॉमिनल रेट या फ्री में एआई सिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप इस मिशन को सपोर्ट कर सकते हैं। आज एआई एक ऐसा टूल बन के आया है जहां 5 लोग का काम एक आदमी कर सकता है। इसीलिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों पे शेयर करिए और नीचे दिए गए फॉर्म को बहुत डिटेल में भरिए। मैं आपसे कुछ कमाने नहीं आया हूँ, बट हम चाहते हैं कि जब इंडिया एआई के लिए रेडी हो तो हमारे इंडियंस भी उसके लिए तैयार बैठे हों। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप हमें 6 साल से जानते हैं, हम ऐसे ही आपको मोटिवेट और एजुकेट करते रहते हैं और एआई पे भी करते रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से।